अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ज़कास ट्रेनिंग। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं पेन टूल। पेन टूल फोटोशॉप का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और हम इसे यूज़ करते हैं शेप्स बनाने के लिए। मुश्किल से मुश्किल शेप्स अगर आपको बनाने हो तो आप पेन टूल यूज़ करते हैं, या लोगो डिज़ाइनिंग आपको करनी हो तो लोगो डिज़ाइनिंग में भी पेन टूल यूज़ किया जाता है। इवन आप एडोबी इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हो या फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो, आपको लोगो डिज़ाइनिंग में पेन टूल यूज़ करना होता है। या आपको कोई बहुत ही मुश्किल सी तस्वीर, कॉम्प्लेक्स सी तस्वीर आपको बैकग्राउंड से क्रॉप करके अलग लेयर पे लेके जानी हो, तब भी आप पेन टूल को यूज़ करते हैं। तो यार, पेन टूल इज़ अ मास्टर टूल इन फोटोशॉप। तो आइए इस क्लास को सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। गाइस देखें, यहाँ मेरे पास पेन टूल मौजूद है और मैं यहाँ पेन टूल का ऑप्शन देखें यहाँ मौजूद है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। शॉर्ट की इसकी है P और मैं इस पर क्लिक करके बाहर आता हूँ। तो यहाँ देखें मुझे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है शेप का और दूसरा है पाथ का। तो जब हमें कोई शेप बनाना होगा, मुश्किल सा भी और आसान सा भी कोई भी शेप बनाना होगा, तो हम शेप का ऑप्शन यूज़ करेंगे। और अगर मुझे यहाँ पे कोई पाथ बनाना होगा तो मैं पाथ का ऑप्शन यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ शेप्स। हम पहले कोई शेप बनाते हैं और मैं यहाँ पे आता हूँ कन्वेंस पे, बगैर किसी ऑप्शन को चेंज किए। जब मैं शेप लेता हूँ तो यहाँ पे देखें फिल के ऑप्शन में आता हूँ, तो यहाँ से कोई भी कलर में फिल कर सकता हूँ या ग्रेडियंट फिल कर सकता हूँ। अभी मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा, मैं यहाँ से सिंपली ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ ग्रीन, और बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पे आके लेट सपोज मैं पाथ बनाता हूँ। तो देखिए पहला पॉइंट मैंने यहाँ लगाया और जब मैं सेकंड पॉइंट लगाऊंगा तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनती जाएगी। और जब मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगा तो एक स्ट्रेट लाइन और बन जाएगी, लेकिन साथ में कलर फिल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और अब मैं यहाँ के एक पॉइंट यहाँ लगा देता हूँ, तो ये सारे पॉइंट्स को देखें आपस में मिला रहा है। तो ये जो पॉइंट्स बनते जा रहे हैं ये एंकर पॉइंट कहलाते हैं, एंकर पॉइंट पेन टूल के। और मैं यहाँ पे आके इस शेप को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इस शेप को मैं कहीं पे भी इजीली मूव कर सकता हूँ। गाइस दोबारा देखें, यहाँ से मैं अगेन पेन टूल में आता हूँ और अब मैं जब पॉइंट लगाता हूँ, अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट लगा रहा हूँ तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पॉइंट बनते जा रहे हैं। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे एक कर्व बनाना है। तो मैं यहाँ पे आके जब सेकंड पॉइंट लगाऊंगा तो मैं इस पॉइंट को ड्रैग करूँगा, खींचूँगा। जैसे ही मैं इसको खींचूँगा तो देखें यहाँ पे एक कर्व बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो कर्व बन रहा है ये क्यों बना है, क्योंकि मैंने अपने पॉइंट को ड्रैग किया है। और अब मैं जब ये पॉइंट यहाँ पे लगाता हूँ, देखें ऑटोमेटिकली इस कर्व को वो आगे कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर आपको ये शेप चाहिए तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। लेकिन हमें इस तरह के शेप्स नहीं बनाने होते, बल्कि हमें मुकम्मल कंट्रोल चाहिए होता है। तो पेन टूल इज़ अ मास्टर टूल। तो हम मुकम्मल कंट्रोल इस पर कैसे लेते हैं, तो हम अगेन पेन टूल यूज़ करते हैं। और पेन टूल में पहला पॉइंट मैंने यहाँ लगाया, जब मैंने सेकेंड पॉइंट लगाया तो देखें मैंने इसको ड्रैग किया। और जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे देखिए दो हैंडल्स बने हुए आ गए। इन हैंडल से हम कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल प्रेस करते हैं और देखें यहाँ पे इस हैंडल को मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरा शेप चेंज होता जा रहा है। अगर मैं नीचे मूव कर रहा हूँ तो देखिए शेप, कर्व इसका कम हो रहा है, और जब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो कर्व बढ़ रहा है। और तो सेम उसी तरह से इस हैंडल को हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। जब मैं इस पाथ को आगे कंटिन्यू करूँगा तो मुझे क्या करना होगा, इस हैंडल को, आगे वाले हैंडल को ख़त्म करना होगा, रिमूव करना होगा। तो ये मैं कैसे रिमूव करूँगा, ऑल्ट प्रेस करूँगा कीबोर्ड से और देखें ये हैंडल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और अब इस पॉइंट को मैं लेके यहाँ पे लाके इस तरह से मिलाता हूँ। तो देखें गाइस, ये एक पेटल मैंने बना दी है और अपनी मर्ज़ी से जो शेप मुझे चाहिए था उसी तरह से मैंने यूज़ करके इसको बनाया है। और अगर मैं अगेन इसमें कोई और चेंजेस करना चाहूँ तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। पेन टूल में आता हूँ और कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो देखें यहाँ पे एक हैंडल अगेन एक्टिव हो गया और एक हैंडल यहाँ पे एक्टिव हो गया। जो दोनों हैंडल्स हैं वो अभी मौजूद हैं और आप इन हैंडल्स की मदद से अपने शेप को मज़ीद चेंज कर सकते हैं, मज़ीद इसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस शेप में और पॉइंट्स ऐड कर दूँ, तो मैं इन पॉइंट्स को कैसे ऐड करूँगा, तो यहाँ पे देखें मेरे पास मौजूद है ऐड एंकर पॉइंट। ऐड एंकर पॉइंट क्या करेगा, एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं, ये जो आप अभी ये जो पॉइंट्स बने हुए नज़र आ रहे हैं ये एंकर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो इन्हीं एंकर पॉइंट्स को आप मूव करके अपने शेप्स को चेंज करते हैं। कंट्रोल प्रेस किया हुआ मैंने और यहाँ से हम देखो इन पॉइंट्स को मूव कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि और एंकर पॉइंट्स ऐड कर दूँ, तो यहाँ पे
हमारे पास ऑप्शन मौजूद है ऐड एंकर पॉइंट। प्लस का साइन ऐड का है और माइनस का साइन डिलीट का है। अभी मुझे क्या करना है, पॉइंट ऐड करना है, तो मैं ऐड एंकर पॉइंट पे आऊँगा, ऐड एंकर पॉइंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके क्लिक करूँगा तो देखें इजीली यहाँ पर एक पॉइंट ऐड हो चुका है। जब पॉइंट ऐड हुआ है तो साथ में 2 हैंडल भी ऐड हो चुके हैं। तो इन हैंडल्स को मैं देखें यहाँ पे इजीली मूव कर सकता हूँ। कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ तो देखें ये हैंडल मूव हो रहा है। मैं लेफ़्ट या राइट कोई भी हैंडल मूव करूँ तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ। हैंडल से मूव तो हो रहा है, लेकिन एक बात देखें यहाँ पे दोनों साइड मूव हो रही है। मैं ये चाहता हूँ कि इस हैंडल से एक साइड मूव हो, तो मैं यहाँ पे आके अगेन पेन टूल में आता हूँ और यहाँ पे देखें लास्ट में मौजूद है कन्वर्ट पॉइंट। कन्वर्ट पॉइंट क्या करता है, तो यहाँ पे जब मैं कन्वर्ट पॉइंट को लूँगा तो देखें एक पार्ट, एक हिस्सा मूव होने लगेगा। देखें ये बिल्कुल कांस्टेंट है और यहाँ से मैं इसको मूव करता जा रहा हूँ। तो आप इसको मूव कर लें या आप इसको मूव कर लें, आपकी मर्ज़ी है किस तरह का शेप आप बनाना चाहते हैं। मज़ीद एक पॉइंट ऐड कराते हैं, देखिए ऐड एंकर पॉइंट, और मैं यहाँ पॉइंट ऐड कराया। कंट्रोल से हैंडल, 2 हैंडल आ चुके हैं और इन हैंडल्स को मैं कैसे मूव करूँगा, अप और डाउन, आप जिस तरह से मूव करना चाहें। अभी जब मैं मूव कर रहा हूँ तो दोनों हैंडल्स मूव हो रहे हैं, लेकिन मुझे एक हैंडल मूव करना है। तो यहाँ से देखिए मेरे पास मौजूद है कन्वर्ट पॉइंट टूल। कन्वर्ट पॉइंट टूल से जब हम मूव करेंगे तो देखें एक पार्ट मूव होगा। कन्वर्ट पॉइंट टूल की शॉर्ट की है ऑल्ट। अगर मैं आके ऑल्ट प्रेस करके भी यूज़ करूं तब भी ये एक पार्ट मूव होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अभी मैंने पॉइंट्स ऐड किए हैं, अगर मैं पॉइंट्स को डिलीट करना चाहूँ तो फिर क्या करूँगा, तो यहाँ पे देखें मौजूद है प्लस ऐड एंकर पॉइंट के नीचे डिलीट एंकर पॉइंट। डिलीट का मतलब है पॉइंट्स को डिलीट कर दें। तो मैं यहाँ डिलीट एंकर पॉइंट में आया और यहाँ से आके मैं पॉइंट्स को डिलीट करता हूँ, और जब मैं डिलीट करता हूँ तो मेरा शेप वापस उसी पोजीशन में आ चुका है। थोड़ा सा हैंडल इसको मूव कर लें, एक हैंडल ये, एक हैंडल वो, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लास समझ आ रही होगी। गाइस देखें पेन टूल को लोगो डिज़ाइनिंग में कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह से शेप बनाते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ट्रेलर दिखा रहा हूँ। और सिंपली मैं यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मुझे कलर डिफ़ाइन करना होगा, तो मैं कलर बना लेता हूँ। फोरग्राउंड कलर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आके मैंने ऑरेंज कलर लेट सपोज बना लिया। और मैं यहाँ जियो का जी बनाने जा रहा हूँ। जियो न्यूज़ का जो लोगो है उसका जी मैं यहाँ पे बनाता हूँ पेन टूल से, और सिंपल मैंने कलर डिफ़ाइन किया ऑरेंज। और अब मैं आगे सिंपली पेन टूल को यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखें पहला पॉइंट मैंने यहाँ लगाया, मैं पॉइंट लगाता हूँ यहाँ, और देन सेकंड पॉइंट लगाता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। और थर्ड पॉइंट देखें मैं यहाँ डिफ़ाइन कर रहा हूँ, और थर्ड पॉइंट में शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करता हूँ, और उसके बाद मैं पॉइंट लगाता हूँ यहाँ, और देन पॉइंट में लगाता हूँ शिफ्ट प्रेस करके। शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, उससे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और एंकर पॉइंट मेरा बिल्कुल उसी स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। ये क्लिक किया और यहाँ से आके मैंने पॉइंट लगाया गाइस यहाँ, और इस पॉइंट को लगा के मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ। देखिए ड्रैग कर रहा हूँ तो देखिए मेरा पॉइंट बनता जा रहा है और मेरा डॉक्यूमेंट भी ऊपर जा रहा है। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से इसका ऑल्ट प्रेस करके हैंडल ख़त्म कर दें। जब आप इसका हैंडल ख़त्म कर देंगे तो फिर आप कंट्रोल प्रेस करके इसको ईज़िली ऊपर से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ तक पॉइंट बनाया और अब मैं पॉइंट लगाता हूँ यहाँ पे, और देखें कितने आराम से ईज़िली मैं शेप बना रहा हूँ। और अगर मुझे लगता है कि मुझे इसमें चेंजेस करनी है तो मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से इसका हैंडल रिमूव करता हूँ, ऑल्ट, और यहाँ से कंट्रोल प्रेस करता हूँ, और यहाँ से देखें मैं इसके एंकर पॉइंट को ऊपर नीचे मूव कर सकता हूँ। और यहाँ से देखें हैंडल है तो मैं इस हैंडल से भी शेप इसका डिफ़ाइन कर सकता हूँ। और अब मैं आगे मूव करता हूँ तो मुझे कहाँ पॉइंट लगाना है, और मुझे एक पॉइंट लगाना है यहाँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और सिंपली इसको ड्रैग करता हूँ। जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ देखें मेरा शेप बनता जा रहा है, और मैं कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से इस हैंडल को चेंज कर सकता हूँ, इस शेप को और मज़ीद बेहतर बना सकता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे क्या करना होगा, ऑल्ट प्रेस करके इसका हैंडल ख़त्म करना होगा। अगर मैं हैंडल ख़त्म ना करूं तो देखें शेप कुछ इस तरह से बनने लगेगा और हमारा काम ख़राब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, आगे मूव करने से पहले इस हैंडल को रिमूव करना है। तो ऑल्ट प्रेस करें, ऑल्ट से हैंडल रिमूव होगा और सिंपली फिर आप आगे की तरह मूव कर लें यहाँ पे। और अगर आपको लगता है ये पॉइंट थोड़ा दूर लग गया है तो आप कंट्रोल प्रेस करके इस पॉइंट को यहाँ से मूव करा सकते हैं। और जब आप यहाँ आएंगे तो देखें सिंपली यहाँ से एक पॉइंट एंड किया और मैंने यहाँ आके शेप
डिफाइन कर दिया। तो देखिए गाइस किस हद तक मेरा ये लोगो यहाँ पे जिम बन चुका है। यहाँ पे देख लें ये और ये इन एंकर पॉइंट्स को मैं मज़ीद मूव करके अपने शेप को और बेहतर बना सकता हूँ। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। ये जिम तो मैंने बना दिया, साथ में मुझे एक सर्किल चाहिए यहाँ पे। तो सर्किल मुझे कैसे मिलेगा, यानी जिम का नुक्ता, मैं यहाँ से शेप्स में आता हूँ और एलिप्स में आ जाता हूँ। अभी शेप्स मैंने आपको नहीं बताए हैं, नहीं पढ़ाए हैं। नेक्स्ट क्लासेस में शेप की भी क्लास बनाऊँगा, आप देखेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो एलिप्स टूल लेता हूँ और यहाँ से आके मैं शिफ्ट प्रेस करके एक जिम का नुक्ता भी बना देता हूँ। देखिए गाइस आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि ये मैंने क्या बनाया है। तो इस तरह से हम लोगो डिज़ाइनिंग में शेप्स को यूज़ करते हैं। गाइस देखें अब तक हमने जो भी काम किया वो शेप्स पे किया, अब हमें काम करना है पाथ पे। तो पाथ क्या करता है, बेसिकली पाथ बनाता है। आप जब मुश्किल तस्वीरें होती हैं, कॉम्प्लेक्स तस्वीरें होती हैं, तो उसको आप पाथ की मदद से क्रॉप करते हैं। लेट सपोज ये पिक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे और ये एक मुश्किल सी तस्वीर है। इसको आप किसी भी टूल से क्रॉप करना चाहेंगे तो आसानी से क्रॉप नहीं कर सकेंगे और बहुत ही नीट और क्लीन तस्वीर आपको नहीं मिल पाएगी। आइडियल सिचुएशन ये है कि आप इसको पेन टूल से क्रॉप करें, लेकिन मैं इसको भी यहाँ क्रॉप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको बता रहा हूँ, बिगनर सीरीज़ है। और मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो जब मैं इनको पेन टूल पढ़ाता हूँ तो वो पेन टूल को कंट्रोल नहीं कर पाते और उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है स्टार्टिंग में पेन टूल को समझना कि कौन सा पॉइंट कहाँ लगेगा, उसको शेप कैसे बनेगा, कर्व कैसे बनेगा। बिल्कुल बिगनर लेवल पे तो बहुत मुश्किल होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप इस तस्वीर को पेन टूल से क्रॉप करें। जब आप पेन टूल इस पिक्चर पे यूज़ करेंगे तो आपको कंट्रोलिंग और उसकी हैंडलिंग समझ आएगी और देन फिर आप आके इस पिक्चर को क्रॉप करें, देन उसके बाद आप इस पिक्चर को क्रॉप करें तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से पेन टूल यूज़ कर सकेंगे। तो गाइज़ मैं अभी इस पिक्चर पे पेन टूल यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा इस पिक्चर पे और देन इसके बाद इस पिक्चर पे। आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैं यहाँ से आके पेन टूल लेता हूँ और यहाँ से आके मैं पाथ लेता हूँ और यहाँ से आके देखें पाथ बनाना शुरू करता हूँ। पहला एंकर पॉइंट बनाया और देन देखिए सेकंड एंकर पॉइंट बना के मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ। जब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो देखें कितनी इजीली पाथ बनता जा रहा है। दोबारा पाथ को डिलीट कर रहा हूँ, सिंपली डिलीट का बटन दबा के पहला एंकर पॉइंट, देन यहाँ से सेकंड एंकर पॉइंट। तो देखिए मैं इसको यहाँ बना सकता हूँ। और अब मैं आगे मूव करने के लिए अगर मैं यहाँ हैंडल ख़त्म नहीं करता तो अगर मैं यहाँ पाथ बनाता हूँ तो मेरा शेप कुछ अच्छा नहीं बन रहा। तो मुझे क्या करना होगा, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ हैंडल को ख़त्म करना होगा और उसके बाद यहाँ पे आके यहाँ पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पे आके देखो कितनी इजीली इसको मैं शेप बना रहा हूँ। ऑल्ट प्रेस किया, हैंडल ख़त्म किया, देन आगे मूव करते हैं। स्पेस बार से मैं इसको मूव कर रहा हूँ पिक्चर को और यहाँ आया और मैं इसको ये पाथ बना रहा हूँ और मेरा पाथ आगे की तरफ मूव करता जा रहा है इजीली। और अब मैं यहाँ पॉइंट लगाता हूँ। तो ये आपको डिसाइड करना है। यहाँ पॉइंट लगाने से ये देखें गैप आ रहा है, इट्स मीन कि मैं पॉइंट गलत जगह लगा रहा हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, पॉइंट मुझे यहाँ लगाना होगा। ऑल्ट प्रेस किया, यहाँ पॉइंट लगा के और मैं अब ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पॉइंट लगाता हूँ। अब आपने सिंपली देखना ही है, ये जज करना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ लगेगा और कहाँ अच्छा शेप आपको मिल सकता है। तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट जगह पे पॉइंट लगाना है और मैं पॉइंट लगा के देखें हैंडल को ड्रैग कर रहा हूँ और अब मैं पॉइंट लगाता हूँ यहाँ पे। और अब पॉइंट लगाया मैंने यहाँ, ऑल्ट प्रेस किया, फिर मैंने पॉइंट लगाया यहाँ, ऑल्ट प्रेस किया और मैंने हैंडल को यूँ मूव किया, मैंने पॉइंट लगाया यहाँ, ऑल्ट और फिर मैंने पॉइंट लगाया यहाँ, ऑल्ट प्रेस, जूम, ठीक है। और अब मैं यहाँ पॉइंट लगाता हूँ, ऑल्ट,
प्रैक्टिस के लिए ये तस्वीर बहुत अच्छी है, आप इस पर काम करें, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग मिल जाएगी पेन टूल पे। इजी आसान सी तस्वीर है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। और इस पॉइंट को मैंने यहाँ लगा के फाइनली इसको कंप्लीट कर दिया। गाइस देखें यहाँ पे मेरा पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं और पाथ कंप्लीट हो चुका है। अब इस पाथ को हम क्या करेंगे, सिलेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सिलेक्शन में कन्वर्ट करने की शॉर्ट की है कंट्रोल एंटर। सिंपली मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरी सिलेक्शन बन चुकी है। और अब मैं इसको कंट्रोल जे से न्यू लेयर पे ले आता हूँ। जब कंट्रोल जे करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे न्यू लेयर पे मेरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आप इसको मूव करके देख सकते हैं, यहाँ से पीछे बैकग्राउंड जा चुका है और मैं इजीली इसको मूव कर पा रहा हूँ। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब मैं इस तस्वीर को क्रॉप करता हूँ। तो मैं इस तस्वीर को क्रॉप कैसे करूँगा, अगेन पेन टूल में आऊँगा यहाँ से और देखें यहाँ पे पाथ लगाता हूँ। सिंपली ये पाथ लगाया पहला एंकर पॉइंट, देन यहाँ से देखें सेकंड एंकर पॉइंट। ठीक है, हैंडल मेरे पास है और मैं इसको मूव कर सकता हूँ और मैं यहाँ तक आया और ये देखें। ठीक है, ऑल्ट प्रेस से हैंडल ख़त्म। और मुझे अब कहाँ पॉइंट लगाना है, स्ट्रेट पॉइंट लगाना, तो मैं सिंपली यहाँ क्लिक करूँगा, बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट आ जाएगा। और अब मैं यहाँ के ये शेप बनाता हूँ। अब कहाँ लगाऊंगा पॉइंट, मैं डायरेक्टली पॉइंट लगाऊंगा यहाँ। आई होप गाइस आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ भी पॉइंट लगना चाहिए। तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसका कर्व बना देता हूँ और यहाँ आने के बाद अब सिंपली पॉइंट लगाता हूँ यहाँ पे। जितना जूम करके आप काम करेंगे काम उतना अच्छा होगा। वापस अंडू करता हूँ, पीछे आ जाता हूँ, पॉइंट लगाया मैंने यहाँ और यहाँ लगाने में हल्का सा कर्व दे दिया। दोबारा पॉइंट लगाता हूँ यहाँ ऑल्ट और यहाँ से आगे देख कितने प्यार से कर्व आ चुका है। और यहाँ पे आके इस हैंडल को मैंने कंप्लीट कर लिया। कंट्रोल 0 से फिर टू स्क्रीन और कंट्रोल एंटर से देखें पाथ कन्वर्ट इनटू सिलेक्शन। कंट्रोल एंटर से पाथ सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और आप इसको कंट्रोल जे कर लें, कंट्रोल जे न्यू लेयर पे आ जाएगा। देखिए लेयर 1 आपके पास आ चुकी है यहाँ पे और ये आपका शेप पूरा आ चुका है। तो मैं यहाँ से आके देखें एक न्यू लेयर ले लेता हूँ और इस लेयर लेने के बाद मैं इस लेयर पे आके एक अच्छी सी ग्रेडियंट बनाता हूँ और इस ग्रेडियंट को मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट को न्यू लेयर पे ला सकते हैं। गाइस देखें यहाँ पेन टूल के 2 ऑप्शन और मौजूद हैं। और जैसा कि फ्री फॉर्म पेन टूल क्या करता है, बिल्कुल पेंसिल की तरह काम करता है और आप इसको ईजीली यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो देखें यहाँ पे फ्रीली आप इसको मूव कर रहे हैं और जहाँ आप मूव करेंगे वहाँ ये मूव करेगा। जब आप इसको ड्रॉप कर देंगे तो यहाँ पे जो कलर आपने लिया होगा वो कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मेरे पास है कर्वेचर टूल ये अभी इंट्रोड्यूस किया है फोटोशॉप ने और ये पॉइंट आप लगाते हैं सिंपली यहाँ पे। तो जब आप सेकंड पॉइंट लगाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। इवन अगर आप उसको ड्रैग भी करना चाहेंगे तो ड्रैग नहीं होगा। कर्वेचर पेन टूल की क्वालिटी ये है कि आप सेकंड पॉइंट लगाया, जब आप थर्ड पॉइंट लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा पॉइंट कर्व बन जाएगा। यहाँ से लेके वहाँ तक तीनों एंकर पॉइंट को मिला के वो एक कर्व बना देगा। तो आप ये भी यूज़ करके देखिएगा। एक नया टूल इंट्रोड्यूस किया है कर्वेचर पेन टूल के नाम से है और इसको यूज़ करके देखिएगा। इसी टूल पे जब मैं रहते हुए पेन टूल की कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। यहाँ से तो देखें हम सिंपली कलर फिल कर रहे थे, जो कलर हमें फिल करना है हम यहाँ से आके सिंपली क्लिक करते हैं तो वो कलर फिल हो जाता है।
गाइस देखें पेन टूल की और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। और अगर हम यहाँ पेन टूल पे आते हैं तो यहाँ से देखें अभी लाइन बहुत ही थिन है। अगर मैं इसकी लाइन की थिकनेस बढ़ाना चाहूँ तो मैं इजीली बढ़ा सकता हूँ और लाइन का कलर चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखें 1 पिक्सल्स आ रहा है, यहाँ से हम इस ऑप्शन से लाइन की थिकनेस बढ़ा सकते हैं। आप बढ़ा लें कितने पिक्सल्स की चाहिए, और मैंने इतने पिक्सल्स की लाइन यहाँ ले ली है। और यहाँ से देखें स्ट्रोक यानी लाइन, अगर आप स्ट्रोक का कलर चेंज करेंगे तो यहाँ से लाइन का कलर इसका सिंपली चेंज हो जाएगा। जो कलर आपको चाहिए आप यहाँ से चूज़ कर लें। और उसके बाद आप बाहर आते हैं तो यहाँ से देखिए मज़ीद ऑप्शंस मौजूद हैं। और यहाँ से जो आपने लाइन की थिकनेस बढ़ाई है तो थिकनेस के स्टाइल भी मौजूद हैं। आप यहाँ से देखें डैश लाइन ले लें तो डैश, और डॉटेड लाइन ले लें तो डॉटेड बनते हुए आएंगे। और डॉटेड का अगर स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से देखें कैप्स किस तरह का आपको चाहिए, तो आप यहाँ से सिंपली देखें कैप्स मिला सकते हैं, कैप्स को राउंड कर सकते हैं, और कैप्स को यहाँ से आप थोड़ा सा दूर कर सकते हैं। तो देखें बहुत ही दूर दूर कैप्स आपके बना रहा है। तो मैं यहाँ से इसको राउंडेड कैप कर देता हूँ। और यहाँ से देखें अलाइन क्या करता है, हमारे लाइन के साथ मिला देता है। अगर ये ऑप्शन यूज़ करेंगे तो इनसाइड लाइन आ जाएगा, और ये ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आउटसाइड लाइन चला जाएगा। तो आप जो ऑप्शन यूज़ करना चाहें, जैसे यूज़ करना चाहें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। तो गाइज़ आई होप आपको ये पेन टूल की क्लास समझ आई होगी और पसंद आई होगी। यार अगर समझ आई है तो इसकी प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फ़ोटोशॉप का। आप आगे लोगो डिज़ाइनिंग में और कॉम्प्लेक्स पिक्चर, मुश्किल से मुश्किल तस्वीर को क्रॉप करने के लिए आपको पेन टूल ही यूज़ करना होता है। तो यार प्रैक्टिस करो और मुझे सेंड करो। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।